बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम एक एग्ज़ाम्पल करेंगे जो भी हमने पिछली वीडियो में स्टडी किया था। हमने जो लास्ट वीडियो में स्टडी किया था उसमें हमने साइनोसाइडल जो वेव फॉर्म है उसका एक्सप्रेशन फाइंड किया था। तो वो हमने कुछ इस तरह से लिखा था कि जो साइनोसाइडल सिग्नल है उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू इक्वल टू होती है उसके अंदर डीसी ऑफसेट प्लस उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू या पीक वैल्यू इनटू साइन 2 पाई एफ इनटू टाइम। तो हमने ये एक्सप्रेशन ड्राइव देखा था लास्ट वीडियो में। ये हमारे पास था डीसी ऑफसेट, ये था पीक वैल्यू, ये हमारे पास सिग्नल की फ्रिक्वेंसी थी, ये हमारे पास टाइम था। किसी भी सर्टन इंस्टेंस के ऊपर हम साइनोसाइडल सिग्नल की जब वैल्यू निकालते हैं तो हम उसकी फ्रिक्वेंसी पुट कर देते हैं, पीक वैल्यू डीसी ऑफसेट पुट कर देते हैं, और जो ही हम टाइम उसके अंदर पुट करेंगे तो वो जिस टाइम पे जो भी उसकी वैल्यू होगी वो हमारे पास उसका आंसर आ जाएगा। अभी हमने ये जो एग्ज़ाम्पल है इसके अंदर जितने भी उन्होंने तीन हमारे पास सिग्नल्स दिए हुए हैं, उनके एम्पलीट्यूड दिए हैं, तो हमने उनका पहले डीसी ऑफसेट निकालना है, उनकी पीक वैल्यू देखनी क्या है और फ्रिक्वेंसी हमने देखनी क्या है। तो हम इनका एक जनरल एक्सप्रेशन जो सा वो ड्राइव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें उन्होंने क्या क्या एग्जाम्पल में गिवन होता है। देखा जी, राइट अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कि एक हमने एक जनरल फार्मूला लिखना है एक्सप्रेशन फॉर 1 किलोहर्ट्ज सिग्नल। किलोहर्ट्ज जो सी वो फ्रिक्वेंसी का यूनिट है, तो इसका मतलब है हमारे पास ये फ्रिक्वेंसी आ गई एफ, ये हमारे पास आ गया 1 किलोहर्ट्ज सिग्नल। आगे वोल्टेज सिग्नल दैट अल्टरनेट्स, उन्होंने क्या कहा कि वोल्टेज का सिग्नल है, मतलब हम वी लिखेंगे। करंट का सिग्नल होता तो हम आई लिख के उससे हम एक्सप्रेशन ड्राइव करते हैं। अभी फ्रिक्वेंसी 1 किलोहर्ट्ज है और सिग्नल कौन सा है, वोल्टेज का। दैट अल्टरनेट्स साइनोसाइडली, इसका मतलब ये हुआ, वो ये कह रहा है कि वोल्टेज का सिग्नल है जो अल्टरनेट करता है, मतलब किसी दो पॉइंट्स के दरमियान मूव करने को अल्टरनेट कहते हैं। तो जो सिग्नल है वो है साइनोसाइडली, मतलब जो सिग्नल है वो है साइन वेव। सिग्नल अल्टरनेट कर रहा है साइनोसाइडली, और जो वोल्टेजेस हमें दिए हुए हैं ए में, ए जो हमारे पास है चॉइस, उसके अंदर वो कह रहा है -10 वोल्ट से +10 वोल्ट के दरमियान वो मूव कर रहा है, अल्टरनेट कर रहा है। और बी में कह रहा है -1 वोल्ट से +5 वोल्ट, और सी में -2 वोल्ट से -1 वोल्ट। तो हम ए बी सी तीनों के लिए अलग अलग इसका जनरल एक्सप्रेशन ड्राइव करेंगे। हमें एक चीज़ उसने बता दी कि एक तो ये सिग्नल जो है, हम सबसे पहले ए को सॉल्व करते हैं। ए को हम सॉल्व करते हैं तो ये उसने एक कुछ चीज़ें हमें बता दी हैं, जिस तरह से फ्रिक्वेंसी सिग्नल की है 1 किलोहर्ट्ज़ की। दूसरा हमने उसने बताया कि वोल्टेज सिग्नल है, ये इसका एक्सप्रेशन हमने निकालना है। और ए में वो कहता है कि -10 वोल्ट से +10 वोल्ट के दरमियान वो अल्टरनेट कर रहा है। तो हम अगर सिग्नल एक बनाएं साइनोसाइड का तो वो कुछ यूँ होता है। ये टाइम एक्सिस, ये हमारे पास उसका एम्पलीट्यूड एक्सिस आ गए हैं। ये हमारे पास एम्पलीट्यूड एक्सिस आ गए हैं, और उन्होंने एग्जांपल में कहा है कि ये सिग्नल अल्टरनेट कर रहा है -10 वोल्ट। ज़ीरो से नीचे की तरफ हमारे पास ये जो है ये -10 वोल्ट है, और कह रहे हैं एंड 10 वोल्ट, और दूसरा +10 वोल्ट के दरमियान। ज़ीरो से ऊपर भी +10 वोल्ट, नीचे भी, नीचे की तरफ भी 10 वोल्ट, लेकिन नेगेटिव साइड के ऊपर। तो हम सबसे पहले चेक करते हैं कि क्या इसके अंदर कोई डीसी ऑफसेट तो नहीं है। तो डीसी ऑफसेट कैलकुलेट करने के लिए हम डीसी ऑफसेट वी एस इज इक्वल टू, उसमें हम ये करते हैं
कि जो हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, पीक वैल्यू +10 वोल्ट और -10 वोल्ट, जो दो पीक्स होती हैं इनको हम ऐड करते हैं। ऐड हम इस तरह से कर लेते हैं, -10 वोल्ट जो हमारे पास नेगेटिव साइड की पीक है, नेगेटिव साइड की पीक इसको, और जो प्लस साइड की पॉजिटिव साइड की पीक है, इन दोनों को ऐड करते हैं और इसको करते हैं डिवाइडेड बाय 2। तो ये जो हमारे पास आंसर आएगा 0 वोल्ट आएगा, 0 वोल्ट। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ए हमारा सिग्नल है, जो ये वाला है हमारे पास जो वैल्यूज़ दी हैं, इसके अंदर डीसी ऑफसेट कोई नहीं, ज़ीरो है। और उसके बाद हम देखते हैं कि इसकी जो पीक वैल्यू है वीएम मैक्सिमम वैल्यू, या इसको आप कह लें जो पीक वैल्यू है वो है 10 वोल्ट। ठीक, मतलब ऊपर की तरफ भी 10 वोल्ट जाता है और नीचे की तरफ भी 10 वोल्ट जा रहा है। तो पीक वैल्यू हम इसकी रख दी हमने, 10 वोल्ट हमें निकल आई। अब हमें फ्रिक्वेंसी चाहिए, फ्रिक्वेंसी ऑलरेडी बता चुका है ये डाटा में कि 1 किलोहर्ट्ज़ का है। तो जो हमारे पास फार्मूला था वी सिग्नल टी इज़ इक्वल टू डी सी ऑफसेट प्लस मैक्सिमम वैल्यू या पीक वैल्यू इंटू साइन 2 पाई एफ इंटू टाइम। तो ये हमारे पास आ जाएगा डी सी ऑफसेट 0, वी एम 10 वोल्ट, साइन 2 पाई इंटू 1 किलोहर्ट्ज़ का सिग्नल इंटू टाइम। तो ये निकल आएगा इसका जनरल एक्सप्रेशन। तो ये हम इसको सिंप्लीफाई थोड़ा करके लिख सकते हैं, वी एस ऑफ टी इज़ इक्वल टू 10 इंटू साइन 2 पाई 1 किलोहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी, नीचे की तरफ 10 साइन 2 पाई 1 किलोहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी इनटू टाइम। तो हमारे पास जो ए है उसका जो जनरल एक्सप्रेशन है वो हमारे पास ये आ गया। और ये जनरल एक्सप्रेशन किसका है? इस सिग्नल का, जो कि 1 किलोहर्ट्ज़ का था और ऑसिलेट करता था +10 से -10 के दरमियान, इसका एम्पलीट्यूड अल्टरनेट कर रहा था या वेरी कर रहा था विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब हम जो हमारे पास बी पोर्शन है, पार्ट बी जोन्स है, उसको हम सॉल्व करते हैं। उसमें भी जो फ्रिक्वेंसी है उन्होंने कहा कि ये 1 किलोहर्ट्ज़ ही है, बी पार्ट। इसमें उसने कहा कि फ्रिक्वेंसी 1 किलोहर्ट्ज़ ही है और हमने उसका एक्सप्रेशन निकालना है। सबसे पहले हम ये सिग्नल बना लेते हैं। सिग्नल की फ्रिक्वेंसी 1 किलोहर्ट्ज़ है और जो सिग्नल है प्लस साइड पे 5 वोल्ट पे जा रहा है और नेगेटिव साइड पे 1 पे रहता है। इस तरह से ये ऑसिलेट कर रहा है टाइम एक्सिस में, और ये हमारे पास एम्पलीट्यूड एक्सिस है। और जो पॉजिटिव साइड है वो +5 वोल्ट पे है और जो नेगेटिव साइड है वो -1 वोल्ट पे है। अभी इसमें ये देखें कि जो सिग्नल है वो ज़ीरो एक्सिस पे सिमेट्रिक नहीं है। सिमेट्रिक का मतलब ये कि ज़ीरो से पॉजिटिव की तरफ जितना एम्पलीट्यूड है उतना ही ज़ीरो से नेगेटिव की तरफ होगा सिग्नल का। तो हम कहेंगे कि विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस ये जो सिग्नल है ये सिमेट्रिक है, कि जितना ऊपर एम्पलीट्यूड है उतना ही नीचे की तरफ है। तो लास्ट में हमने जब देखा कि हमारे पास -10 वोल्ट +10 वोल्ट था तो जो सिमेट्रिक था, तो उसके अंदर डीसी ऑफसेट हमारे पास कोई नहीं था आया। अभी अगर हम देखें तो इसके अंदर ये इधर +5 वोल्ट है और इधर जो है वो -1 वोल्ट है। तो ये जो है सिमेट्रिक नहीं है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर कोई ना कोई डीसी ऑफसेट है। तो इसका जो डीसी ऑफसेट है वो निकालने का ये तरीका होता है, जिस तरह लास्ट वीडियो में हमने देखा कि वो होता है दोनों तरफ पॉजिटिव और नेगेटिव की जो पीक वोल्टेजेस हैं, नीचे के नेगेटिव में -1 वोल्ट है, पॉजिटिव में +5 वोल्ट है, दोनों को ऐड करने के बाद 2 पे डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या चीज़ आ जाएगी? डीसी ऑफसेट आ जाएगा, जो कि हमारा इस सिग्नल में है। तो जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये ऊपर 4 आ जाएगा, 4 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा?
2 वोल्ट डीसी जोन्स है वो इस सिग्नल के अंदर हमारे पास ऑफसेट है, 2 वोल्ट का डीसी इस सिग्नल में ऐड हुआ है जो कि जिसे हम ऑफसेट कहते हैं। अभी इसके बाद हम निकालना चाह रहे हैं, हमें एक और चीज़ चाहिए जो है मैक्सिमम वैल्यू वोल्टेज की या पीक वैल्यू। जो पीक वैल्यू है वो इस तरह से निकलेगी, जो हमारे पास ये इस तरफ 5 वोल्ट है, इसके अंदर डीसी ऑफसेट है, डीसी ऑफसेट होने के बाद यहाँ पे 5 वोल्ट आए हैं। इसका मतलब है ये इस सिग्नल की पीक वैल्यू 5 वोल्ट नहीं है। इसके अंदर जो डीसी ऑफसेट हुआ है वो हम अगर निकाल दें, उसके बाद जो वैल्यू आएगी वो हमारी पीक वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो हमारे पास जो अभी मैक्सिमम वैल्यू है वो 5 वोल्ट है, और जो डीसी ऑफसेट हमने निकाला था वो ये है। इसको हम इसमें से 5 में से माइनस करेंगे तो ये हमारे पास 3 वोल्ट आ जाएगा। ये जो 3 वोल्ट है ये मैक्सिमम वैल्यू है इस सिग्नल की। डीसी ऑफसेट वो हमने निकाल दिया मैक्सिमम वैल्यू से। जब डीसी ऑफसेट हमने मैक्सिमम वैल्यू से निकाला तो इसका मतलब है इस सिग्नल को हमने सिमेट्रिक कर दिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, और उसके बाद हमने निकाला कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या थी। तो मैक्सिमम वैल्यू 3 वोल्ट निकली, डीसी ऑफसेट निकल आया, 3 वोल्ट निकल आया। तो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी है, तो हमारे पास जो सिग्नल है डीसी ऑफसेट प्लस मैक्सिमम वैल्यू साइनोसाइडल सिग्नल है 2 पाई फ्रीक्वेंसी 1 किलोहर्ट्ज़ इनटू टाइम। तो जो बी पार्ट है उसका जो जनरल एक्सप्रेशन है वो हमारे पास ये आ गया। ठीक है, इसके अंदर डीसी ऑफसेट था जिस वजह से हमने इसमें से 5 में से 2 को माइनस कर दिया मैक्सिमम वैल्यू से 2 में से। लास्ट के जो वीडियो ए पार्ट था उसके अंदर डीसी ऑफसेट 0 था, तो उसको निकालने का भी तरीका ये था, मैक्सिमम वैल्यू में से मैं जो डीसी ऑफसेट 0 निकला उसको माइनस करता तो मैक्सिमम वैल्यू भी 10 वोल्ट आनी थी। इसके अंदर डीसी ऑफसेट 2 था तो मैक्सिमम वैल्यू 5 थी, 5 में से 2 निकाल दिया तो जो वैल्यू आई वो हमारा जो मैक्सिमम वोल्टेज थे इस सिग्नल के। तो इस सिग्नल बी पार्ट का जो जनरल एक्सप्रेशन है वो हमारे पास ये निकला है। इसी तरह से हम अभी सी पार्ट को करना कोशिश करते हैं। जो सी पार्ट है उसमें हमें कहता है कि जो सिग्नल है वो ये तो बता दिया हर सिग्नल ए बी सी पार्ट के लिए 1 किलोहर्ट्ज़ ही है और साइनोसाइडल ही है। सी पार्ट में कहता है कि ये सिग्नल -2 वोल्ट से -1 वोल्ट के दरमियान अल्टरनेट कर रहा है। तो अगर मैं ये साइनोसाइडल सिग्नल बनाऊं तो ये हमारे पास हो गए टाइम एक्सिस, तो ये अल्टरनेट कर रहा है, तो ये अल्टरनेट कर रहा है ये हमारे पास इस तरह से। ठीक है, इस पे और साइन नहीं बनी, दोबारा बनाने की कोशिश करता हूँ। अप्रॉक्सीमेटली साइन वेव ये इस तरह से है और ये -2 से -1 वोल्ट तक है। तो ये हमारे पास क्या होगा -1 वोल्ट, ये हमारे पास है -2 वोल्ट। साइनोसाइडल सिग्नल 1 किलोहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी, साइनोसाइडल सिग्नल 1 किलोहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी -1 वोल्ट से -2 वोल्ट के दरमियान अल्टरनेट कर रहा है। तो मैं सबसे पहले इसके अंदर जो हमारे पास सबसे पहले चीज़ निकालनी होती है वो डीसी ऑफसेट है। डीसी ऑफसेट इज़ इक्वल टू जो दोनों जो एम्पलीट्यूड गिवन है उनको हमने ऐड करना होता है, -1 वोल्ट -2 वोल्ट और डिवाइडेड बाई 2 पे करना होता है। डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो जो हमारे पास आएगा आंसर वो -1.5 वोल्ट। तो जो इसके अंदर डीसी ऑफसेट है वो -1.5 वोल्ट है। कहने का मतलब ये कि जो इसका हमारे पास ओरिजिन है वो -1.5 वोल्ट अपने ओरिजिन से नीचे की तरफ है, नेगेटिव साइड पे है। तो हमारे पास अभी क्या आ गया, डीसी ऑफसेट आ गया। तो हम अगली चीज़ क्या निकालते हैं, मैक्सिमम वैल्यू यानी कि पीक वैल्यू। पीक वैल्यू इस तरह निकलती है कि आपके पास जो ये वैल्यू है ये है ऑफसेट हुई होने के बाद वैल्यू -1 वोल्ट -2 वोल्ट, इसके अंदर ऑफसेट ऑलरेडी एडिड है, उसके बाद ये अपने ओरिजिन से इस तरफ आ गई है।
अभी इसके अंदर से अगर मैं ऑफसेट निकाल दूंगा तो मुझे एक्चुअल में इसकी जो पीक वैल्यू है वो मिलेगी। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, -1 वोल्ट है तो इसके अंदर से माइनस कर दूंगा -1.5 वोल्ट, जो हमारे पास ये डीसी ऑफसेट निकाला था। जो मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए जो ये वैल्यू दी है, जो ऑलरेडी इसमें डीसी ऑफसेट है, इसमें से हम डीसी ऑफसेट को निकाल देंगे। तो ये हमारे पास आंसर आएगा माइनस करने के बाद 0.5 वोल्ट, माइनस करने के बाद 0.5 वोल्ट। अभी हमारे पास डीसी ऑफसेट भी है, पीक वैल्यू भी है, फ्रिक्वेंसी भी है। तो हम जनरल एक्सप्रेशन लिख सकते हैं डीसी ऑफसेट -1.5 प्लस 0.5 साइन 2π1 किलोहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी इनटू टाइम, ये टाइम से मल्टीप्लाई हो गए। तो ये हमारे पास एक पूरा जनरल एक्सप्रेशन आ गया इस वेव फॉर्म का, जिसके अंदर डीसी ऑफसेट था -1.5 वोल्ट और जिसका जो एम्पलीट्यूड था वो 0.5 वोल्ट है, और उसका जो जनरल एक्सप्रेशन है वो हमारे पास ये आ गया। अभी हमने जो डीसी ऑफसेट निकाला है, एक एक्सप्रेशन निकाला हमारे पास डीसी ऑफसेट था ये। अगर मैं ये करूं कि -1 वोल्ट के अंदर से डीसी ऑफसेट निकालूं तो मेरे पास जो आंसर है -1 वोल्ट में से मैंने -1.5 वोल्ट निकालने हैं। तो ये इस तरह से आएगा -1 वोल्ट माइनस इंटू -1.5, तो ये क्या आता है 0.5 पॉजिटिव का। तो जब इसमें से मैं डीसी ऑफसेट निकाल दूंगा -1 वोल्ट में तो मेरा सिग्नल इस तरह से आ जाएगा और ये आएगा 0.5 वोल्ट पे, ठीक है। और अगर मैं -2 में से -1.5 निकालूं तो मेरा आंसर आएगा -0.5। तो मेरे पास जो ये वाली पीक है वो इस तरफ, जो ये वाला पॉइंट है ये आएगा -0.5 के ऊपर। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसमें से डीसी ऑफसेट निकाल दूं और इसको ओरिजिन की तरफ लेके आऊं तो मेरे पास पीक वैल्यू 0.5 की आ रही है। तो ये मैंने क्या किया, इस तरह से डीसी ऑफसेट रिमूव कर दिया। और अगर इसमें डीसी ऑफसेट ऐड करना है तो -1.5 इसमें ऐड कर दो, -1.5 इसमें ऐड कर दो, तो डीसी ऑफसेट सिग्नल ओरिजिन से नीचे की तरफ मूव कर जाएगा। इसी में हमने डीसी ऑफसेट निकाला था -1.5 वोल्ट, उस सिग्नल का जो -1 से -2 वोल्ट तक ऑसिलेट कर रहा था, अल्टरनेट कर रहा था। अभी मैं -1.5 वोल्ट इसमें से डीसी ऑफसेट जो है वो निकाल देता हूँ, फिर देखता हूँ ये किस तरह कहाँ पे शिफ्ट करता है। तो जब मैं ऑफसेट निकाल दूंगा तो इस ऑब्वियस के ये इसने ओरिजिन पे आना है। सबसे पहले -1 वोल्ट की जो ये पीक है इसको मैं देखता हूँ -1 वोल्ट माइनस इंटू -1.5, तो ये हमारे पास आंसर आता है 0.5 प्लस का। तो इसका मतलब है जो -1 वोल्ट वाली पीक है वो 0 से प्लस की तरफ, +0.5 की तरफ चली जाएगी। इसी तरह से जो मेरे पास -2 वोल्ट है इसमें से मैं डीसी ऑफसेट निकालता हूँ, -2 वोल्ट माइनस इंटू -1.5, तो ये जो हमारे पास आंसर आएगा -0.5 का। इसका मतलब ये हुआ जो -2 वोल्ट है वो आ जाएगा -0.5 पे, ये हमारा एम्पलीट्यूड है। इसी तरह से ये सिग्नल 0.5 -0.5 0.5 -0.5 के दरमियान अल्टरनेट करता रहेगा विद फ्रिक्वेंसी 1 किलोहर्ट्ज़। तो ये है जो डीसी ऑफसेट रिमूव किया मैंने, ये डीसी ऑफसेट मैंने रिमूव कर दिया और ये वो सिग्नल था जिसके अंदर डीसी ऑफसेट था। ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने किया कि जब डीसी ऑफसेट से क्या फ़र्क पड़ता है। जब ऑफसेट आता है तो यहाँ तो सिग्नल पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट हो जाता है, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। अगर उसमें से जो ऑफसेट हम निकाला अभी देखा हमने, उसको रिमूव कर देंगे तो सिग्नल दोबारा हमारी ओरिजिन पे आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस चीज़ की समझ आई होगी। अगर चीज़ की समझ आई है तो चैनल को सब्सक्राइब